नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शनिदेव यानी सैटर्न के कारकत्व के बारे में। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में जो 10वां और 11वां घर होता है, ये शनि का ही घर होता है, यानी मकर और कुंभ। और शनि उच्च के होते हैं 7 नंबर राशि में तुला में और 1 नंबर राशि में नीच के। तो शनि के बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो एक एक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ पे भी वीडियोस बनाता हूं। अब तक तकरीबन 11-12 वीडियोस हो गए हैं। और इसके अलावा महीना कैसे जाएगा वो वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा व्यंग की तरीके से यानी कॉमेडी के तरीके से बनाऊंगा, ताकि आप शनि, जहां आप जानते ही हैं कि इनके बारे में सुन के लोग डर जाते हैं, तो ऐसी तरीके से बोलूं कि आपको सुनने में मज़ा आए और परेशानी कम हो। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा दुख। शनिदेव का एक कारकत्व है दुख। यानी कोई जो भी इंसान शनि के घेरे में आ जाता है, शनि की साढ़े में, शनि के प्रकोप में, शनि अच्छे ना हो, शनि का कोई दुर्योग बन रहा हो, तो ऐसे इंसान की लाइफ में कभी ना कभी दुख आता ही है और दुख के बाद ही सुख आता है। दूसरी बात, शनिदेव बहुत ही धीमे चलते हैं। इसे बोलते हैं ना शनि शनि, यानी स्लो मूविंग प्लेनेट। सबसे स्लो ये है। आप लगा लीजिए कि ये जो एक घर में तकरीबन 2.5 साल रहते हैं, उसके बाद अगले घर में जाएंगे, वहाँ 2.5 साल रहेंगे, और पूरा चक्कर ये कंप्लीट करते हैं 30 ईयर्स में। क्योंकि 12 घर हैं तो 12 इंटू 2 24 प्लस हाफ 6, तो तकरीबन 30 ईयर्स में, 29-30 ईयर्स में ये अपना एक पूरा चक्कर लगाते हैं। अगर कोई इंसान पैदा हुआ, जब तक वो 30 साल का होगा तब तक शनि केवल 12 राशियों में ही घूमे होंगे। तो आप लगा सकते हैं कि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट यही है। और इससे विपरीत चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। दोस्तों, शनि क्योंकि बहुत स्लो चलते हैं, तो इनका एक जो कारकत्व है वो है स्लोनेस। अब आप खुद लगा लीजिए कि धीमी गति से अगर आप काम करेंगे तो आपके बॉसेस तो आपसे दुखी हो ही जाएंगे। हर इंसान चाहता है कि आपका कितना वर्क अराउंड टाइम है। जैसे हमारा कोई हमारी चीज़ ख़राब हो जाए तो हम तुरंत वर्कर को बुलाते हैं, और अगर वो बोलेगा मैं तो कल आऊँगा, परसों आऊँगा, काम करने लग गया, बहुत स्लो काम कर रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया घर बनाने के लिए, वो काम ही ख़त्म नहीं कर रहा, तो कितनी इरिटेशन होती है। तो स्लो चीज़ें जो होती हैं वो शनि के कारकत्व में आती हैं। यानी अगर शनि शुभ होंगे तो दुख भी कम होगा, ऐसा इंसान काम भी समय पे पूरा कर लेगा। शनि अच्छे नहीं होंगे तो दुख ज़्यादा होगा और जो काम है वो भी डिलेड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आ गई कर्म, या आप इसको सेवा से भी ले सकते हैं। तो शनि का एक कारकत्व हो जाता है सेवा। अब प्राकृतिक कुंडली में 10th हाउस प्रोफेशन का ही होता है, तो कर्म का है और ये फल का है। अब अगर हम कोई कर्म करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। हम किसी की सेवा करेंगे, हालांकि कहते हैं आप सेवा करो मेवा की परवाह मत करो, लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं शनि की रोल वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि शनि सेवा या कर्म का कारक है। अगर अच्छा शनि होगा तो काम करने से, कर्म करने से उचित फल मिलेगा। शनि अच्छा नहीं होगा तो कर्म करते जाओ, फल अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि पहले की एस्ट्रोलॉजी जो आज से 500 साल या आप कह सकते हैं पहले जो चलती थी, तो उस पीरियड में नंबर 1 पे कहा जाता था एग्रीकल्चर या फार्मिंग को। अब कहीं ना कहीं वहाँ भी शनि का रोल आ जाता है। आपने फसल उगाई और कई महीनों बाद आप उसको काटेंगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे, तो पेशेंस भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए। लेकिन एक निश्चित होता था कि बरसात सही हो गई तो हमें धन भी अच्छा मिल जाएगा। और वहीं अगर कहीं बरसात की प्रॉब्लम हो गई तो धन अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें होती थी। तो लेकिन फिर भी फार्मिंग को बहुत ऊपर मानते थे। दूसरे नंबर पे मानते थे बिज़नेस को, क्योंकि बिज़नेस आपका इंडिपेंडेंट है, आप काम कर रहे हैं, आपकी ही वहाँ चलेगी और आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे। और नौकरी करने को थर्ड प्रायोरिटी मानते थे। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल जॉब, अच्छी जॉब, फर्स्ट क्लास जॉब, अच्छी सैलरी मिल रही हो, उसको लोग फर्स्ट मानते हैं। बिज़नेस में मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें रिस्क हो सकता है। और फार्मिंग को लोग मानते हैं कि कितना पैसा मिलेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी हो गई है कि इधर इन्वेस्ट करो, खूब पैसे मिल जाएं। तो एस्ट्रोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट इस तरीके से चेंज हुआ है पहले ज़माने में और अभी के ज़माने में। लेकिन फिर भी कर्म करना अच्छा माना जाता है। आप सेवा करें, कर्म करें तो अच्छा ही माना जाएगा।
बात करते हैं अगले कारकत्व की, वो है गहराई। कोई भी चीज़ जिसमें गहराई में जाना पड़ता है, यानी आपको मैंने कोई बात बताई लेकिन एक्सप्लेन तो किया नहीं, तो आप वो बात पर नहीं मानोगे, आप गहराई में जाना चाहोगे। या कई लोग होते हैं जो सोच समझ के, बहुत विचार करके अपनी बात रखते हैं, यानी उनको गहराई में जाने की आदत है। क्या, क्यों, कैसा। और जैसे 8 नंबर लगन के लोग होते हैं जो रिसर्च के लिए भी माना जाता है, यानी वृश्चिक लगन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है एग्जाम्पल। तो 8 नंबर लगन वाले जो लोग होते हैं, आप इनको कोई भी चीज़ बता दो लेकिन लॉजिक मत दो, ये नहीं मानेंगे। और वहीं उसके विपरीत कर्क लगन के लोग हों तो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, आप उनको प्यार मोहब्बत से कोई बात बता दो तुरंत मान जाते हैं। तो एक फ़र्क होता है कि शनि यहाँ का जो क्या कारकत्व है, गहराई में जाना, यानी कोई भी चीज़ ऐसी है जो बिना ही कारण आपको बता दी जाए और आप मान लें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शनि का डेफिनेटली रोल आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि अगर ऐसा इंसान गहराई से सोचेगा तो उसे उचित सम्मान भी मिलेगा, और बिना गहराई से सोचे और उसने कुछ कर दिया तो उसको अपमान भी मिल सकता है, रुकावट भी मिल सकती है। अब आगे चलते हैं, शनि के अन्य कारकत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कई लोगों को अकेला रहना पसंद होता है या अकेला रहना पड़ता है उनको किसी न किसी कारण से। अकेलापन या खालीपन, या ऐसी कोई जगह हो जो फालतू हो, जो किसी के काम का नहीं हो। जैसे कई बार गांव में या हमारे घर में भी कोई ऐसा जगह होती है जो हम यूज़ ही नहीं करते। तो कोई भी ऐसी जगह है जो फालतू है, जो किसी काम की नहीं है, जहाँ पे हम फालतू सामान रख देते हैं, स्टोर करके बना के बंद कर देते हैं, वो शनि के कारकत्व में आती है। अंधेरा, अब जो हमारी परछाई है, जैसे हमारे ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी या लाइट पड़ी तो हमारी एक परछाई बनती है। तो जो परछाई है वो भी अंधेरा है, और वो भी शनि से ही रिलेटेड है। अगर आप अंधेरे कमरे में चले जाओगे तो वहाँ पे आपकी परछाई गायब हो जाएगी। तो परछाई गायब नहीं हुई, परछाई है लेकिन वो आपको अब दिख नहीं रही क्योंकि अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, शनि को इसलिए अंधेरे का भी कारकत्व कहा जाता है। काला रंग हो गया, वो भी शनि के कारकत्व में आता है। कोयले की खदान होगी, जो ऐसी सब चीज़ें हैं। जैसे कहा जाता है कोयले की दिलाली में मुंह काला हो गया, तो वहाँ खैर राहु का भी रोल आ जाएगा। लेकिन कोयला यानी पहले ही काला, और उसकी दलाली भी एक नेगेटिव चीज़ हो गई। दलाली के दो दो रूप होते हैं। एक तो होता है कमीशन, वो तो लीगल तरीके से भी लोग करते हैं। और एक होता है दलाली, यानी गलत तरीके से करना, ऊपर से मुंह भी काला हो गया, यानी बदनामी भी हो गई। तो शनि को इस चीज़ से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा ऐसे स्थान जैसे शमशान घाट, गंदा नाला, कचरा, कचरा सेट, जैसे फिल्मों में आता था कचरा सेट उसका नाम है। या कई लोग होते हैं जो काम ही इसका करते हैं, स्क्रैप का। तो कहीं ना कहीं कचरा या गंदे नाले या शमशान, जो ऐसे स्थान है जिनको हम यूजली पसंद नहीं करते रूटीन में जाना, घूमने फिरने के लिए, या वैसे ही चले जाना, जैसे गंदे नाले के पास कौन जाके बैठता है कि वॉक करके आते हैं। दोस्तों, इससे आगे बात करें, शनि ग्रह ठंडा ग्रह है, सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह हमारे, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी में कहें तो वो शनि को ही वो दर्जा प्राप्त है। तो वो शनि जो है ऐसा ठंडा ग्रह है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ठंड से रिलेटेड हो, जैसे कोल्ड फ्रीज़र हो गए। कई लोग होते हैं वो कोल्ड फ्रीज़र बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। तो कोल्ड फ्रीज़र या ऐसी ठंडी जगहें, तो वो आप कह सकते हैं कि वो भी शनि के कारकत्व में आती हैं। शोक स्थान, कोई मर गया, अस्पताल में ऐसी जगह होती है मॉर्चरी जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। या फोरेंसिक मेडिसिन, जैसे लोग जो शव की वो करते हैं कि इसकी डेथ किस रीज़न से हुई। मृत्यु स्थल, कब्रिस्तान, मुर्दाघर, ये सारे इसी में ही आते हैं शनि के कारकत्व में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अपनी एक मेरे मिलने वाली हैं उनकी बात बताता हूँ। वो अमेरिका में रहती हैं। तो वो यूजली क्या करती हैं कि अमेरिका में हर हफ्ते कुछ ना कुछ फ्री के कूपन आ जाते हैं, जैसे पोस्ट के साथ या कोई न्यूज़पेपर के साथ। तो वो उनको ना इकट्ठा करती रहती हैं। तो मैं उनके एक बार कॉमेडी या मजाक कर रहा था, तो मैंने कहा कि अगर कोई यानी जहाँ पे लोग अपनी बॉडीज़ को दफनाते हैं, जैसे कब्रिस्तान हो गया, अगर उसका भी कूपन आ जाएगा कि मरने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा तो तुम वो भी रख लोगी। तो खैर, ये मैं जस्ट आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि इन जनरल ये सारे जो भी शोक के यानी दुख की जगह होती हैं, वहाँ पे शनि का ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, अगर अगर हमारी परंपरा में जैसे किसी की डेथ हो गई और आप वहाँ पे फ्यूनरल राइट्स अटेंड करते हैं, तो कहा जाता है कि घर आते ही सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, क्योंकि आप अपनी वो नेगेटिविटी को उतार दीजिए। दोस्तों, अगर कुंडली में शनि अच्छा होगा तो ये सारी जगहों से भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं होगा तो यहाँ जाने से केवल नुकसान ही प्राप्त होगा। इसके बाद आगे बात करें, कलर, नीला और काला, यानी ब्लू और ब्लैक,
ये दोनों कलर्स भी शनि के कारकत्व में आते हैं, क्योंकि जब भी हम आकाश मंडल में देखते हैं तो शनि नीले रंग का दिखता है, और ये क्योंकि सूर्य की रोशनी इसके पास नहीं पहुंची, सबसे परे है, तो इसलिए इसको काला रंग की भी वो प्राप्त है संज्ञा। दोस्तों, ये जितनी भी वस्तुएं हैं इन कलर्स की, उनमें शनि का वो कारकत्व होता है। अगर शनि अच्छा है तो ब्लू या नीले रंग के ब्लू, नीले, ब्लैक, काले इस कलर के कपड़े पहनने से फ़ायदा होगा। लेकिन शनि अच्छा नहीं है कुंडली में, और आप रूटीन में ही ये कलर्स यूज़ करते हैं, इस कलर की गाड़ी लेते हैं, तो फिर आपको उससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, शनि के शुभ फल लेने के लिए हल्के नीले रंग का प्रयोग किया जा सकता है। और इवन आप देखेंगे कई तो जॉब्स भी ऐसी हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी नेवी, जहाँ पे कई जगह पे लाइट ब्लू कलर का ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर हम मेटल्स की बात करें तो लोहा, ये भी शनि के कारकत्व में आता है, इसलिए शनि की जब भी प्रॉब्लम होती है तो लोहा या लोहे की संबंधित वस्तुओं का दान बताया जाता है कि मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो लोहा भी जो है वो भी शनि की, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो किसी न किसी उपयोग में आती हैं। केवल लोहा ऐसा है जो सबसे, आप कह सकते हैं कि सस्ता, या उसकी वो क्वालिटी वाइज वो थोड़ा निम्न स्तर का है, तो इसलिए अगर शनि अच्छा होगा तो लोहे की धातुओं से लाभ होगा, नहीं होगा तो नुकसान होगा। दोस्तों, स्टोन की अगर हम बात करें तो नीलम, अभी मैंने रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी की भी चार्ट बनाया था, तो उनकी कुंडली में शनि 4th हाउस में है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों, वो नीलम जो रत्न है वो इसीलिए पहनाया जाता है क्योंकि नीलम जो है वो शनि के कारकत्व को बढ़ा देता है। यानी शनि कुंडली में अच्छा होगा तो ये स्टोन पहनाया जा सकता है। इसको इंग्लिश में ब्लू सफ़ायर कहा जाता है। मैं यहाँ ये भी बता दूँ, ये स्टोन बहुत जल्दी काम करता है और ये टेस्ट करके ही पहनना चाहिए। ये नहीं कि नीलम खरीद लिया अगले दिन पहन लिया, तो ये थोड़ा वो ध्यान करना ज़रूरी है। और अगर कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो नीलम फ़ायदा देगा, नहीं अच्छे होंगे तो नुकसान देगा। दोस्तों, शनि हमारे कर्मों से भी रिलेटेड है, तो अगर आपने नीलम पहन लिया लेकिन डेली आप अपने वर्कर्स को गाली दे रहे हैं, घर पे भी अब वो गड़बड़ कर रहे हैं और सारे नेगेटिव तरीके के काम करते हैं, तो वो नीलम भी आपके काम नहीं आएगा। आगे बात करते हैं शनि का, जो हमारे शरीर में बोन्स यानी हड्डियां होती हैं, तो वो भी शनि के कारकत्व में आती हैं, क्योंकि शनि कठोरता का कारक है। तो कठोर हमारी बॉडी में क्या होगा सबसे ज़्यादा, तो वो हड्डियां होंगी। तो सो भाई, कालपुरुषी कुंडली में 10वां घर शनि का है, तो घुटनों का भी जो विचार है वो शनि से किया जाता है। शनि अच्छा ना हो तो घुटनों की दिक्कतें भी होती हैं। अगर शनि अच्छा होगा तो घुटने मजबूत रहेंगे, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। दोस्तों, ऐसे जानवर जो कि फालतू हैं, जैसे सूअर हो गए, छिपकली, चींटी, या ऐसे पेड़ पौधे, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कि वहाँ पे ग्रो करके फसल को ही खराब कर रहे हैं, ऐसे कीटाणु, वो सारे शनि के कारकत्व में ही आते हैं। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैं, अगर मेरा शनि अच्छा है तो मैं क्या छिपकली पालनी शुरू कर दूँ? तो मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उनके कारकत्व में आते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऐसी चीज़ें जैसे कि जो भी चमड़े का काम करते हैं, जैसे जूते चप्पल। कई बार कहा जाता है कि शनि के लिए क्या दान देना है, तो चप्पल का दान पंडित जी को भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जूते चप्पल ये भी शनि से ही जुड़े जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कठोर जगह जैसे कि माउंटेन्स यानी पहाड़ हैं या चट्टान है, तो उनका भी कारकत्व शनि में ही आता है। जैसे कई बार शनि कुंडली में अच्छे हैं तो आपका मन करेगा कि मैं माउंटेन्स में घूमने जाऊं, तो आपको वहाँ जाके अच्छा महसूस होगा। वहीं शनि आपके अच्छे नहीं है तो आप पहाड़ों पे चले गए तो हो सकता है पैर फिसल के गिर गए तो चोट लग गई। तो ऐसी चीज़ें भी विचार की जाती हैं। दोस्तों, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जैसे स्टोन की बात हो गई, नीलम की, या फिर कोयले का काम या भूमि से संबंधित काम, या काले या नीले रंग की वस्तुएं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सेल परचेज में आपको फ़ायदा होगा। अब कपड़ों के में हम शुक्र को भी देखते हैं, तो मान लीजिए शुक्र और शनि दोनों अच्छे हैं, तो आपको कपड़ों का काम उसमें भी ब्लू और ब्लैक कलर के, जैसे आप यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स के या कई नेवी के या कुछ और, जैसे कुछ कंट्रीज़ में पुलिस की भी ये ड्रेस है, तो अगर आप ये बनाएंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन शनि अच्छे नहीं है और आपने ये काम स्टार्ट कर लिया तो उसमें आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा मजदूरी, जैसे जो लोग डेली वर्कर्स होते हैं, डेली लेबरर्स होते हैं, दोस्तों डेली लेबरर्स में भी दो कैटेगरी है। एक है ऐसे लोग जो कहते हैं, जैसे
आप मुझे अभी याद नहीं है इंडिया में क्या जो मिनिमम रेट उनका चल रहा है, लेकिन यूजली पहले 500-600 रुपये पर डे हुआ करता था। और जो स्किल्ड वर्कर है तो उसको 800-900 रुपये मिलते थे, या फिर 1400, जैसे मिस्त्री हो गया अलग कैटेगरी के। लेकिन जो डेली लेबरर्स होते हैं कि जिनकी फ़िक्स कोई जॉब नहीं है, जो काम मिल गया तो कर लिया, लेकिन वो तो उसमें भी हम शनि को देखते हैं। और जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कई लोग स्टॉक मार्केट में आज पैसा इन्वेस्ट किया सुबह और शाम को निकालना है, तो इसमें भी शनि का रोल आ जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक, इवन ज्योतिष, जो लोग गहराई में जाते हैं तो उसको देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, तो आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, कि गुरु आपको क्योंकि ऐसा प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और शनि गहराई में जाने का, जैसे आपने ये नहीं कि कुंडली देखी और बता दिया, आप कुंडली देखिए, प्लैनेट्स की पोजीशन देखिए, कौन से घर में बैठे हैं, और क्या उनके मित्र का है, या अपना है, या नीच राशि का है, उच्च राशि का है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। इसके अलावा उनके ऊपर दृष्टि किन प्लैनेट्स की पड़ रही है। फिर उसके बाद वो नवांश में, जैसे यहाँ तो उच्च के लेकिन नवांश में वीक हो गए, या जिस घर की आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे 10th हाउस प्रोफेशन के लिए होता है, तो दशमान चक्र में जाके देखिए कि उस प्लेनेट की क्या स्थिति है और बाकी प्लैनेट्स की क्या स्थिति है, तब आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर आप देखिए महादशा अंतरदशा, और फिर देखिए आप कि गोचर में वो प्लेनेट अच्छी स्थिति में है या नहीं, तभी आप अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ चार्ट देखे कहा हाँ ये स्टोन पहन लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, अपने रिजल्ट को टेस्ट करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को फिर दोबारा करते हैं, फिर जब उसमें वो परफेक्ट हो जाते हैं तभी वो उसकी खोज निकालते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कहें कि एम्बुलेंस के साथ साथ जो शव वाहन होती हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं शनि का रोल आ जाता है। जैसे एम्बुलेंस में आप कोई इंसान बैठता है तो बहुत दुखी होकर ही बैठता है कि मैं बीमार हूँ, कितना खर्चा होगा, कितना दर्द सहना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीके से दुख की जगह तो बनी गई। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कहें कि इसकी अन्य कारकत्व क्या हैं, तो शनि ग्रह को क्रूर पापी भी कहा जाता है। यानी जातक को ज़्यादातर यह दुखी ही देता है, और दुख के बाद ही सुख देता है। यानी पहले कभी खुशी कभी गम, तो पहले खुशी और फिर गम, उसकी जगह पहले दुख उसके बाद खुशी देता है। जो लोग सज़ा भोगते हैं, सज़ा में आप अलग अलग तरीके की सज़ा है। जैसे सज़ा में अमेरिका में कई बार होता है कम्युनिटी सर्विस, कि इतने दिनों तक आपने ये कम्युनिटी की सर्विस करनी है। कई सज़ा ऐसी होती हैं कि उनको 1 साल की सज़ा हो गई, 5 साल की हो गई, या सारी उम्र कारावास हो गया, तो एक तरीके का ये दंड है, पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट देने का हक किसे है, लॉयर को या जज को। तो यहाँ पे जो कारकत्व आ जाता है शनि का, तो वो भी यही आ जाता है। शनि आर्ग्यूमेंट या लॉ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप किसी को पनिशमेंट से बचा रहे हैं। और जो लॉयर है उसको, वो तो प्लीड करेगा, लेकिन कोर्ट ने फैसला करना है, कोर्ट फैसला करता है तथ्यों पे। लेकिन जो भी पनिशमेंट होती है उसमें शनि का रोल आ जाता है। यानी शनि की अगर टेढ़ी दृष्टि पड़ गई, और शनि की आ गई महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, कुंडली में भी कहीं ना कहीं 12वां भाव पीड़ित है, या कुछ और ग्रह पीड़ित हैं, ऊपर से शनि भी पीड़ित हैं, तभी ऐसी होगा कि जेल की हवा खानी पड़ेगी, फिर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग चलता रहेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उत्तर तरक्की करते रहते हैं, मेहनत लगातार करते रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार जो पोजीशन मिल गई फिर शांति से बैठे रहते हैं कि अरे अब तो 5 साल के लिए इलेक्शन जीत गए हैं, अब क्या करना है, 5 साल बाद जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे। तो यहाँ पर भी शनि का रोल आ जाता है। इसलिए शनि जनता के भी कारक हैं। तो जनता ही है जो गद्दी पे बिठाती है, यानी पोजीशन जीत के कोई इंसान सीएम बना, प्रेसिडेंट बना, तो शनि वो भी जनता के कारक है। यानी अगर आप कोई पॉलिटिशियन आपके पास आ गया और उसने आपको पूछा कि मैं क्या इलेक्शन जीत पाऊंगा, तो आपको उसका शनि देखना है। 4th हाउस क्योंकि जनता का होता है, उसको देखना है। 5th हाउस जनता का धन होता है, उसे भी आपको देखना है। कहीं ना कहीं सूर्य भी देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक ग्रह माने जाते हैं। और राहु तो खैर मायावी है ही हैं, जो एकदम से किसी को भी रंग से राजा और राजा से रंग बनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शनि को जो एक चीज़ बहुत पसंद है, ये है डिसिप्लिन। डॉक्टर कहते हैं ना, दवा सुबह खाना 9 बजे, फिर रात को खाना 9 बजे, अगर बीडी हो यानी दिन में 2 बार खानी है। 3 बार खानी है तो वो टीडीएस कहा जाता है, सुबह दोपहर शाम। तो जो टाइम बनता है कि किस टाइम खानी है, अगर आप पूजा भी करते हैं उसका भी आपका टाइम निर्धारित होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 5 बजे करीब उठ जाएँ, सुबह रात को जल्दी सो जाएँ। इसके बाद आप अपनी जो भी है चाय कॉफ़ी पी, आप नहाए धोए, उसके बाद आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, आप पूजा के लिए बैठ गए। जो इंसान रूटीन में ये फॉलो करता है,
और माता पिता से अच्छा बना के रखता है, अच्छे कर्म करता है, उसकी लाइफ के कष्ट बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक तो पूजा में भी डिसिप्लिन ले आया, वो भगवान के प्रति भी डिसिप्लिन से चल रहा है, अपने कर्मों के प्रति भी, अपने जो भी चीज़ उसके करने की ज़रूरी है। और वहीं आप किसी दिन सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो आपका शनि अच्छा भी होगा तब भी अच्छा रिजल्ट इतना आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जैसे अनुशासन की मैंने बात की, डिसिप्लिन की, इसी इसी तरीके से आप देखिए जो लोग यूट्यूबर बनते हैं या उनके व्यूज़ बनते हैं, अभी मेरे तो खैर कम है लेकिन आपके सपोर्ट से बढ़ेंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि मैं आज वीडियो बनाया फिर 6 महीने तक बनाया ही नहीं, ये मैं हर रोज़ बनाता जाऊँ, तो डिसिप्लिन हर जगह आ जाता है। डिसिप्लिन से जो इंसान चलता है वो लाइफ में बहुत तरक्की करता है। मेरे एक दोस्त हैं मित्र, वो ताइवान एम्बेसी में काम करते हैं, मतलब ताइवान एम्बेसी में है लेकिन उनकी पोस्टिंग अलग अलग कंट्री में होती रहती है। उन्होंने रात का अपना 10 बजे का अलार्म लगा रखा है, अगर हम साथ में बैठ के कभी बातें कर रहे हों, जैसे ही 10 बजे का अलार्म बजा वो एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं कि मेरा नींद का टाइम हो गया। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि वो उन्होंने अपना टाइम बांधा हुआ है कि कब मुझे सोने जाना है। दोस्तों अगर हम आगे चलें तो हम और अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंसान का शनि अच्छा होगा वो हर चीज़ को सोच समझ के बोलेगा, तो विवादों में नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे पॉलिटिशियन जिनकी भाषण कला अच्छी हो, शनि अच्छे हों, तो ऐसा इंसान सोच समझ के बात करता है, ये नहीं कि आज कुछ कह दिया और कल पलट गया और परसों कुछ और कह दिया। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का टाइम है, जो सोशल मीडिया पे डाल दिया बाद में उसका जवाब देना पड़ता है। तो खैर इसके अलावा जो लोग व्यर्थ का खर्च करते हैं जैसे सट्टा जुआ, और इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं शनि पे उनका ज़्यादा रोल है। और अगर कई लोग सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, मेहनत पे पूरा भरोसा रखते हैं, तो यानी शनि कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो तेल के पदार्थ है, तेल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, जैसे आपने बिजनेस फैमिलीज़ में भी देखा होगा कि उनके पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन फैमिली में अलग अलग बच्चों में जिनका शनि अच्छा है वो तो अच्छा कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन जिनका शनि अच्छा नहीं था वो या तो फैमिली का कोई दूसरा बिजनेस संभाल रहे हैं या उनको उस बिजनेस में भारी घाटा हो गया था। इसके अलावा तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, इवन सोयाबीन, ये सारी चीज़ें भी आप इससे जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो भी नसें होती हैं तो उनमें भी शनि का रोल आता है। पेट में वायु, जैसे पेट में हवा जो चलती है उससे संबंधित दर्द होते हैं, पेट के विकार होते हैं, शनि का रोल वहाँ भी आता है। हड्डियों में दांत भी आ जाते हैं तो दांतों का भी विकार, कान में बहरापन, ये सारी चीज़ें भी शनि से रिलेटेड हैं। और शनि लंबी बीमारियों के भी कारक ग्रह मानते हैं। शनि के प्रभाव से जातक ड्रिंकिंग अल्कोहल की तरफ भी बढ़ जाता है। अगर शनि और राहु एक दूसरे के साथ हो या दृष्टि में हो तो फिर बियर, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी क्योंकि देखिए शनि क्या है, स्लो प्लेनेट है, तो ऐसे पदार्थ जो आपको स्लो कर दें, जैसे जो भी आप जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो ब्रेन को एक्साइट करते हैं, आपकी नींद खुल जाती है। उससे विपरीत ऐसे पदार्थ जैसे शराब है या शराब की भी बहुत वैरायटी है, खैर बियर हो गई और हो गए, या ऐसी जो ड्रग्स हैं जो आपको स्लो कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं शनि का भी उसमें रोल आ जाता है। दोस्तों अगर हम देखा जाए कि शनि जो है ये 36 वर्ष के बाद इंसान का भाग्योदय करते हैं। जैसे शनि अगर कुंडली में आपके प्लस माइनस जैसे भी बैठे हैं तो 36 ईयर्स के बाद उसको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। यानी पहले इंसान रगड़ता है, चीज़ें काम पे पूरी नहीं होती, चीज़ों में अड़चन आती है, लेकिन बाद में चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों त्याग की भावना जो होती है, जैसे अभी मैं रिसेंटली गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का चार्ट देख रहा था, तो किसी ने उसका वीडियो डाला हुआ था, तो शनि और चंद्रमा उनके साथ में थे। तो जो चीज़ जो लोग त्याग कर देते हैं, त्याग करके चले गए कि मैं संन्यास ले रहा हूँ या किसी चीज़ का त्याग कर दिया, तो वो त्याग में भी कहीं ना कहीं शनि का रोल आ जाता है। और चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं तो इसलिए इसे विषदोष भी कहा जाता है, विषयोग भी कहा जाता है। दोस्तों कई लोगों का अगर शनि गड़बड़ हो तो उनके ऊपर ऐसे ही झूठे आरोप भी लगते रहते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको शनि के अलग अलग कार्यकर्ता के बारे में बताया। दोस्तों शनि ग्रह को जो कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कुंडली देखती है, कोई ना कोई प्लेनेट पकड़ लेते हैं, मंगल भारी है, शनि भारी है, राहु केतु का प्रभाव है, वो डराने का काम करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि किस घर में बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं और उनकी दृष्टि का क्या रिजल्ट होता है। और तो उस वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम अभी तो कर ही लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ऐसे ही वीडियोज़ के साथ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही।